बाल विद्या निकेतन मसौढ़ी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, 8वीं कक्षा में हिंदी की निर्धारित पाठ्यपुस्तक मधुलिका में संकलित पाठ जिसका शीर्षक है नाच का संसार, आज इसी पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले ये नाच का संसार जो पाठ है उसके मूल उद्देश्य पर नज़र डालते हैं। क्या उद्देश्य है? क्योंकि कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती, उसका कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। तो यह जो पाठ है नाच का संसार, तो इसका उद्देश्य है कला के प्रति रुचि जगाना। कोई भी आर्ट है, कला है, तो उसके प्रति रुचि तो होनी चाहिए और रुचि जगाने के लिए कुछ उपाय करने होते हैं। तो एक उद्देश्य उस कला के प्रति रुचि जगाना है। उसके बाद विश्व नृत्य शैलियों से परिचित होना। विश्व में जो तरह तरह के नृत्य की शैलियाँ हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना और परंपराओं का बोध करवाना। ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं इस पाठ के। नंबर 1 कला के प्रति रुचि जगाना। नंबर 2 विश्व में प्रचलित जो नृत्य हैं, जो नृत्य की शैलियाँ हैं, उनसे पाठकों को परिचित कराना। और तीसरा उद्देश्य है परंपराओं का बोध करवाना। अब पाठ प्रवेश। नाच बच्चों के उछलने कूदने और किलकारी भरने से आरंभ हुआ होगा, किंतु आज इसका प्रसार विश्व भर में है। तो बच्चे उछलते कूदते होंगे, किलकारी भरते होंगे, तो संभवतः इसी से नाच की शुरुआत हुई होगी, इसका आरंभ हुआ होगा। लेकिन आज हमारी नज़र जिधर जाती है तो बस यह विश्व ही नृत्यमय नजर आता है। यानी पूरे संसार में इसका प्रचार प्रसार है। कई तरह के नृत्य हैं। वस्तुतः नाच का अपना एक संसार है, उसकी एक अलग दुनिया है। यह संसार कितना रुचिकर और ज्ञानवर्धक है। इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ ही साथ यह हमारे ज्ञान को भी बढ़ाने वाला है, ज्ञान का वर्धन करता है, इसलिए ज्ञानवर्धक कहा गया है। तो यह संसार कितना रुचिकर है, कितना ज्ञान देने वाला है, इनसे कितनी मान्यताएं जुड़ी हैं, तो इन्हीं के बारे में रचनाकार, जिनका नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी, तो वो विशेष जानकारी पाठकों को दे रहे हैं। तो चलिए नाच का संसार में हम डुबकी लगाते हैं और कितना आनंद आता है ये तो पाठ पढ़ने के उपरांत ही पता चलेगा। नाच का संसार
कब से शुरू हुआ और किसने किया, यह थोड़ा मनोरंजक जरूर है। सब लोग इस बात को मानने लगे हैं कि नाचने का प्रारंभ सबसे पहले बच्चों ने किया होगा। इसमें कोई दो राय नहीं, वहीं से शुरुआत हुई होगी। यानी मनुष्य जाति की प्रारंभिक अवस्था में भी नाचना जारी था। उस समय भी लोग झूमते थे, नाचते थे, गाते थे। सबसे पहला नाच रहा होगा बच्चों का उछलना, कूदना, किलकारियाँ मारना, ताथई करना। लोगों का यह भी कहना है कि संसार भर के देशों, जितने भी देश हैं संसार में, देशों और जातियों में पहले नाच एक ही ढंग का था, किंतु धीरे धीरे जिस प्रकार आदमियों की विद्या बुद्धि का विकास हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया, मनुष्यों की बुद्धि विकसित होती गई, ज्ञानार्जन की प्रवृत्तियां भी बढ़ती चली गई। नाच भी एक कला का रूप धारण करता गया और उसमें भी कितने ही भेद हो गए। इस बात के प्रमाण में दक्षिण समुद्र द्वीपवासी जुलू, मध्य अफ्रीका के हबशी, ऑस्ट्रेलिया के आदि निवासी और ब्राज़ील के इंडियनों को पेश करते हैं। ये स्थान एक दूसरे से हजारों मील की दूरी पर हैं। 100 कुछ नहीं, हजारों मील समुद्र, पहाड़, जंगल आदि द्वारा एक दूसरे से बिल्कुल जुदा कर दिए गए। तो भी सभी में प्रायः एक ही ढंग का नाच होता है। प्रशांत महासागर के टापुओं में भी नाच अपने उस पूर्व में ही जारी है। शाम के बाद युवक युवती खुली जगह में एकत्र होते हैं। आग जलाकर रोशनी की जाती है। सिर में तार के पत्ते बांध लिए जाते हैं, जिनमें उनके बाल इस तरह सजाए जाते हैं कि सींग के जैसे दिखाई पड़े। पैर, घुटने और कलाई में भी छोटी छोटी टहनियाँ बांध ली जाती हैं। किसी के कान में सीप सितुआ जिसको बोलते हैं, सीप या मोती की माला लटकती है, तो किसी के कान में फूल। तो फूल का मतलब यहाँ फ्लावर, पुष्प भी ले सकते हैं।
वे एक पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। बाजे के सुर पर वे अपने शरीर को आगे और पीछे मोड़ते हैं। जो म्यूजिक है, जो संगीत निकलता है, उसी के अनुसार वे अपने शरीर के अंगों को मोड़ते हैं, आगे पीछे करते हैं। धीरे धीरे कुछ लोग गाते भी हैं। कभी तालियां बजाते, कभी छाती और कभी जांघ पर भी हाथ पटकती। तो नृत्य की अलग अलग भंगिमाएं होती है, अलग अलग उसके स्टाइल होते हैं। कभी एक दिशा में बढ़ते हैं तो कभी दूसरी दिशा में। धीरे धीरे उनका गाना तेज होने लगता है और होने लगता है तेजी से नाच। तो एक क्रमिक विकास होता है। होते होते बड़ी उत्तेजना फैल जाती है। एक समा सा बंध जाता है कि खून में चक्कर लाने वाले 3 गोल चक्कर देकर उसे अकस्मात समाप्त कर दिया जाता है। धीरे धीरे नाच के साथ धर्म का भी संबंध जोड़ा जाने लगा। धर्म से उसका संबंध जुट गया। आज के असभ्य लोग अपने नाच में कुछ न कुछ दैवी प्रभाव मानते ही हैं। कहते हैं गॉड गिफ्टेड है। मनुष्य अफ्रीका के मध्य अफ्रीका के कुछ लोग वर्षा वैद्य नाम से मशहूर हैं। मध्य अफ्रीका के किस नाम से मशहूर हैं? वर्षा वैद्य। जिस तरह बीमारियों को अच्छा करने के लिए वैद्य होते हैं, डॉक्टर, उसी तरह वर्षा न होने पर ये वैद्य लोग इकट्ठे किए जाते हैं। ये वैद्य करते क्या हैं? खूब नाचते हैं और समझा जाता है कि इनके नाचने से वर्षा होगी। आरिजीना के इंडियनों में भी ऐसे वैद्य होते हैं। जब भोजन सामग्री में कमी होती है तब उत्तरी अमेरिका के रेड इंडियन और ऑस्ट्रेलिया के आदि निवासी इसलिए विधि पूर्वक नाचते हैं ताकि देवता खुश होकर उन्हें अधिक शिकार या खेतों में अन्न देंगे। गोल्ड कोस्ट के हबशी स्त्रियां इसीलिए नाचती हैं ताकि युद्ध भूमि में
गए हुए उनके पति के हृदय में उत्साह का देवता जा बसे। तो गोल्ड कोस्ट की जो हफ्सी स्त्रियां हैं, उनके नाच का उद्देश्य क्या है कि युद्ध भूमि में जो उनके पति गए हैं तो उनके हृदय में उत्साह का देवता जा बसे, वे पूरे उत्साह से युद्ध करें, उन्हें सफलता मिले। सबसे पुराने धर्मों में नाचना पूजा का एक उत्तम रूप समझा जाता था। एक समय था तो पुराने धर्म के अनुसार नाचना पूजा का एक उत्तम रूप समझा जाता था, और नाचते नाचते भक्त लोग बेसुध होकर गिर पड़ते थे, बेहोश हो जाते थे। बंगाल के चैतन्य देव के अनुयायी मतलब शिष्य, फॉलोवर जिसको बोलते हैं, तथा अन्य जगहों के हरि कीर्तन वाले भी खूब नाचते और बेहोश होने में गर्व अनुभव करते हैं। तो बंगाल में भी हमने देखा कि चैतन्य देव के जो भी शिष्य हैं, तो जहाँ भी हरि कीर्तन होते हैं खूब नाचते और बेहोश होने में गर्व की अनुभूति होती है। मुसलमानी देशों में भी एक ऐसा पंथ है मार्ग, जो नाचते नाचते बेहोश हो जाने में अपनी भक्ति की हद समझता है, यानी भक्ति की पराकाष्ठा, क्लाइमेक्स, कि जब वो नाचते नाचते बेहोश हो जाए, तब तक नाचते रहते हैं जब तक कि वे बेहोश न हो जाए। उत्तरी अमेरिका के इंडियन सूर्य नृत्य करते हैं। उत्तरी अमेरिका में रहने वाले जो इंडियन हैं वे सूर्य नृत्य करते हैं। तो नाचने वाले भक्त सूर्य की ओर एक टक निर्निमेष पलकों से देखता हुआ नाचता है, और नाचते नाचते ऐसा मस्त हो जाता है कि अपने शरीर के मांस को नोच फेंकता है। होपी के सर्प नृत्य वाले नचैया जहरीले सांप को दांत से पकड़कर नाचते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सब नृत्य के भिन्न भिन्न प्रकार यहाँ दिखाए गए हैं। तो नाच का संसार शीर्षक पाठ में हम रूबरू हो रहे हैं कि संसार में कैसे कैसे नृत्य होते हैं। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।